आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूं जो मोहब्बत का सबसे बड़ा वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को 3 बार से ज़्यादा तो करना ही नहीं होता है। ये वजीफ़ा बिजली जिस तरह से बिजली किसी इंसान को झटका मारती है, उसी तरह से ये वजीफ़ा असर करता है। बिजली की तरह ये वजीफ़ा उस इंसान के दिल पर जाकर असर करता है, झटका मारता है। प्यार की नस-नस पर कब्ज़ा करने का, प्यार को अपनी मोहब्बत में बेचैन करने का सबसे पावरफुल वजीफ़ा आज आपकी खिदमत में लेकर हम हाज़िर हुए हैं। अगर किसी भी शख्स को किसी को भी अपनी मोहब्बत में बेचैन करना है या उसे अपनी मोहब्बत को हासिल करना है, उसके महबूब ने उससे बात करना बंद कर दिया है, उसके जो रिश्ता है वो ख़त्म हो गया है, उस इंसान के दिल में या किसी भी इंसान के दिल में नफ़रत पैदा हो गई है, नाराज़गी हो गई है, मोहब्बत ख़त्म हो गई है, इज़्ज़त ख़त्म हो गई है, बात मानने को इंसान तैयार ही नहीं है। तो आज मोहब्बत का सबसे बड़ा वजीफ़ा अगर आप करते हैं, जिस तरह से इस वीडियो में बताया जाएगा उस तरह से अगर आप करते हैं, तो वो इंसान आपसे बात भी करेगा, आपसे मिलने के लिए भी आएगा, आपकी हर बात मानेगा, उसकी जो नाराज़गी थी, नफ़रत थी, वो प्यार में बदल जाएगी। उस इंसान के दिल में आपके लिए इतनी मोहब्बत, इतना प्यार पैदा हो जाएगा कि वो इंसान आपके बिना रह ही नहीं पाएगा। अगर उस इंसान ने आपकी तरफ देखना भी बंद कर दिया है, देखना भी पसंद नहीं करता, आपकी आवाज़ सुनना तक पसंद नहीं करता, तो ये वजीफ़ा करने के बाद वो इंसान अगर ख़ुद भी चाहे तब भी वो ये नहीं सोच सकता कि मैं आपसे बात नहीं करूं, क्योंकि ये वजीफ़ा इतनी मोहब्बत पैदा कर देता है सामने वाले इंसान के दिल में कि वो इंसान बिना बात करे, बिना मिले, बिना प्यार किए रह ही नहीं सकता है। वजीफ़ा बहुत पावरफुल है, लेकिन इस वजीफ़े की कुछ शर्तें रहेंगी। अगर आप इस वजीफ़े में कामयाबी पाना चाहते हैं, आप अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं, आप अपना जो मकसद है, जो काम है उसको बनाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो को पूरा आखिर तक देखना होगा। वजीफ़ा तभी असर करेगा अगर आप इसकी शर्तों को समझेंगे। इसके कुछ तरीके भी रहेंगे, कुछ शर्तें भी रहेंगी, वो सब कुछ आगे वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको अपनी मोहब्बत को पाना है या किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, किसी से अपनी बात को मनवाना है, किसी को अपने ऊपर मेहरबान करना है, किसी को अपनी मोहब्बत में बेचैन करना है, आपके प्यार ने, आपके महबूब ने, चाहे वो लड़का है, लड़की है, आपका शौहर है या आपकी बीवी है, आपका कोई भी करीबी है, जिसने आपसे बात करना बंद कर दिया हो, जिसके दिल में से नफ़रत हो गई हो, जिसके दिल में मोहब्बत बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, तो ये मोहब्बत का जो सबसे बड़ा वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा अगर आप करते हैं तो यकीन जानिए, ये वजीफ़ा करते ही आपका महबूब, चाहे लड़का हो, लड़की हो, आपका शौहर हो, आपका कोई भी करीबी हो, जिसके लिए भी आप इसको कर रहे हैं, वो इंसान आपके बिना रह ही नहीं सकेगा। तो जो लोग भी इस वजीफ़े में कामयाबी पाना चाहते हैं, वो इस वीडियो के आखिर तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आपको इस वजीफ़े को किस तरह से करना होगा, इस वजीफ़े में आपको क्या-क्या पढ़ना होगा। सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहली बात, इस वजीफ़े को करने की जो वक्त रहेगा वो ऐसा नहीं है कि इसको आपको रात में करना हो, सुबह में करना हो, क्योंकि ये वजीफ़ा किसी भी वक्त किया जा सकता है। 24 घंटे में जब आप चाहें उस वक्त इस वजीफ़े को आप कर सकते हैं। सुबह में करना चाहें सुबह में कर लें, रात में करना चाहें रात में कर लें, दिन में करना चाहें कर सकते हैं। यानी कि 24 घंटे में जब आपको वक्त लगे उस वक्त आप कर सकते हैं। किसी नमाज के बाद कर सकते हैं या किसी भी वक्त जब आपको लगे कि मुझे ये वजीफ़ा करना है या जब आपको ज़रूरत है, उस वक्त आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। 24 घंटे में किसी भी वक्त इस वजीफ़े को किया जा सकता है। वजीफ़ा करने के लिए 3 शर्तों का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। सबसे पहली शर्त उसमें यह है कि इस वजीफ़े को जब आप करेंगे उस वक्त आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि नहा धोकर ही आपको गुस्ल करके ही इस वजीफ़े को करना होगा, नहा पाक साफ़ हालत में। दूसरी बात, इस वजीफ़े को जब आप करोगे तो उस वक्त आपको किसी से बात नहीं करनी है, खामोशी के साथ, तन्हाई में बैठकर, अकेले में बैठकर, बिना किसी से बात किए, पूरा दिल लगाकर, पूरा मन लगाकर इस वजीफ़े को आपको करना होगा। तीसरी बात और सबसे ज़रूरी बात ये रहेगी इस वजीफ़े की कि इस वजीफ़े को जब आप करोगे तो आपको इस पर पूरा यकीन रखना होगा। जितना यकीन कामिल रखकर वजीफ़ों को किया जाए उतनी ही जल्दी कामयाबी मिलती है, तो इस पर आपको पूरा यकीन रखना होगा। आपने ये शर्तें समझ ली, वक्त समझ लिया। आइए दोस्तों, जान लेते हैं आपको इस वजीफ़े में पढ़ना क्या है। देखिए, जिसके लिए कर रहे हैं उसका तसव्वुर अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें। जिस इंसान के लिए भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है, और अगर 3 बार पढ़ सकते हैं तो 3 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ना चाहें तो 11 बार भी पढ़ सकते हैं। यानी कि दुरूद पाक अगर आपके याद नहीं है तो सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर दुरूद पाक हरे पर्दे पर दिखाई जा रही है,
इस दुरूद पाक को आप चाहें तो 3 बार भी पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो 11 बार भी पढ़ सकते हैं, यानी कि कम से कम 11 बार और कम से कम 3 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 11 बार इस दुरूद पाक को आपको पढ़ना होगा। जो भी आपको याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर कोई याद नहीं है दुरूद पाक तो आपकी स्क्रीन पर जो हिंदी में लगा दी गई है हरे पर्दे पर, इसको भी पढ़ा जा सकता है। उसके बाद आपको इस नाम को पढ़ना होगा। मैं आपको यहाँ पर हिंदी में लिख कर दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं पढ़कर बता दूंगा कि आपको ये लिखना किस तरह से पढ़ना है। लिखा या खाफिदो, या खाफिदो, या खाफिदो, या खाफिदो, इस तरह से इस नाम को आपको 280 बार पढ़ना है सिर्फ। अब आप खुद सोचें कि 280 बार पढ़ने में आपको कितना सा वक्त लगेगा। इस तरह से पढ़ना है, या खाफिदो, या खाफिदो, या खाफिदो, या खाफिदो, या खाफिदो, या खाफिदो। ये 6 बार हो गया। किसी भी चीज़ पर आपको गिनकर इसको आपको इसकी तादाद को गिन लेना है और 280 बार जब आप इस नाम को पढ़ लें उसके बाद आपको आखिर में फिर से उतनी ही बार दुरूद पाक पढ़नी है जितनी बार शुरू में पढ़ी थी। 3 बार पढ़ी थी तो 3 बार पढ़ दें आखिर में, और अगर 11 बार पढ़ी थी तो आखिर में 11 बार पढ़ दें। यानी कि जो दुरूद पाक जितनी बार शुरू में पढ़ी जाएगी उतनी ही बार आखिर में पढ़ी जाएगी और वही दुरूद पाक पढ़ी जाएगी जो शुरू में पढ़ी थी। बीच में इस नाम को 280 बार पढ़ना है। इतना वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद, पूरा करने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से उठाना होगा जिस तरह से दुआ मांगी जाती है। उसके बाद आपको अपने प्यार को पाने के लिए, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए उस शख्स का नाम लेकर दुआ करनी है। यानी कि जिसके लिए भी इस वजीफे को किया जाएगा उस इंसान का नाम लेकर आपको दुआ करनी है। और उस इंसान को आप ये ध्यान रखें कि उस दुआ मांगते वक्त आप थोड़ा सा रो रो कर, आजिज़ी होकर अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि रो रो कर दुआ मांगी जाती है, थोड़े दिल को नरम करके दुआ मांगी जाती है तो दुआ जल्दी कबूल होती है। तो आप थोड़ा सा रोकर, आजिज़ी होकर उस इंसान का नाम लेकर अल्लाह से अपनी परेशानी को कहें। उस इंसान को ये जिस भी तरह से आपको दुआ आती है आप दुआ मांगे कि या अल्लाह फ़ला इंसान के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे, वो इंसान मेरी ज़िंदगी वापस आ जाए, मुझसे शादी कर ले, निकाह कर ले, मेरी नेक और जायज़ मोहब्बत को मेरी ज़िंदगी में लिख दे, मेरी किस्मत में लिख दे। जिस भी तरह से आप दुआ मांगना चाहें, अल्लाह दिलों के राज जानता है। आप बस अल्लाह से दुआ करें जिस मकसद के लिए भी आप इस वजीफ़े को करोगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका जो नेक और जायज़ मकसद है वो ज़रूर पूरा होगा और आपकी नेक और जायज़ मोहब्बत आपको मिल जाएगी। वजीफ़ा बहुत आसान था। इस वजीफ़े को आप इसी तरह से 3 दिन तक करेंगे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अगर आपको याद ना रहे, लिखा 3 दिन, यानी कि जिस तरह से पहले दिन इस वजीफ़े को किया जाएगा उसी तरह से उसके अगले दिन किया जाएगा और उसी तरह से उसके अगले दिन। 3 दिन आप इस वजीफ़े को कर लें। 24 घंटे में जिस वक्त चाहें कर सकते हैं, इसी तरह से करना होगा। 3 दिन इस वजीफ़े को कर लो, कोई दूसरा वजीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्यार जो होगा आपका महबूब होगा वो आपको मिल जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। 7 तालों में बंद इंसान भी इस वजीफ़े को करने के बाद आपके पास हाजिर होगा, दौड़ा चलाएगा। तो जो भी इस वजीफ़े को करना चाहता है, अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहता है, वो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें कि मालूम किसकी ज़ुबान से निकला, वो आमीन कब कबूल हो जाए आपके और हमारे सारे काम बन जाएँ। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। उसके बाद पूरे यकीन रखकर अपनी नेक और जायज़ मोहब्बत पाने के लिए इस वजीफ़े को करें। इंशाअल्लाह अगर आपका नेक और जायज़ मकसद होगा, नेक जायज़ मोहब्बत होगी तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।